नमस्कार दोस्तों, ऋषि सर के किंग ऑफ रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। अब अपन राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे आपसे दोस्तों। मैं हेमराज चंदेला। राजस्थान इतिहास से संबंधी पटवारी पुलिस वगैरह जो अपने एग्जाम्स है, इनमें जो टॉपिक होते हैं उनमें से एक टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे स्पेशल, जिसको राजस्थान के एकीकरण के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में अपन अगर बात करें तो देखो, भारत आज़ादी के समय अपन बात करें तो ये भूभाग 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक केंद्र शासित प्रदेश में भूभाग बटा हुआ था। इन सभी रियासतों का ठिकानों को इनका विलयन करके राजस्थान का वर्तमान स्वरूप दिया गया। 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था, जिसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो देखो, राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण के संदर्भ में अगर अपन बात करें, एकीकरण के संदर्भ में तो एकीकरण को लेकर के देखो, एग्जाम में कई बार लगभग तमाम एग्जाम्स जो अपने राजस्थान लेवल के होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन किस टाइप से कैसे क्या पूछा जाता है तो वो अपन बात करते हैं दोस्तों। देखो, एकीकरण जो हुआ था 19 रियासतों को मिलाकर 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के हुआ था। इनमें से देखो अपन बात करें तो अधिकांश रियासतें राजपूतों के अधिकार में थी। जैसे अपन बात करें मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद इनमें भरतपुर, धौलपुर में जाटों का बाहुल्य था। उसके बाद टोंक को जैसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। इन सब को उसके बाद राजपूताना के नाम से जाना गया। बाद में इसको धीरे धीरे राजस्थान राजपूताना का राजस्थान इसका नाम पड़ा। और राजस्थान की बात करें तो देखो, राजस्थान जो शब्द है कर्नल जेम्स टोड की देन है। और इस शब्द का जो उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के दौरान इस शब्द का प्रयोग जो हुआ था दूसरे चरण में किया गया और इसको वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी। देखो, इन सब चीजों को लेकर के अपन बात करेंगे। तो देखो, एकीकरण हुआ कैसे, इन रियासतों को किस प्रकार मिलाया गया, इन ठिकानों का विलयन किस प्रकार हुआ, इन सब की बातें अपन करेंगे। जैसे अपन बात करें तो राजस्थान की आकृति देखो पतंगाकार है, समझ लो। इसमें अगर बात करें, जैसे मान लो इसमें जैसे ठिकाना है, उसके बाद अपना निमराना आ जाएगा, ठिकाना उसके बाद निमराना है जो अलवर में हो जाएगा। उसके बाद अपना लावा हो जाएगा और लावा उसके बाद ये टोंक में है दोस्तों, लावा टोंक हो जाएगा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो जाएगा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। उसके बाद 3 ठिकाने आपके हो गए दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें रियासतों के बारे में तो देखो, रियासतों में जो 19 रियासतें थी, अभी एक एक करके आपको सारी मैं गिना दूंगा। उनमें से सबसे बड़ी जो रियासत थी, सबसे बड़ी जो थी वो मारवाड़ थी दोस्तों। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद अपन बात करें सबसे पुरानी रियासत, सबसे पुरानी मेवाड़ हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें सबसे बड़ी मारवाड़, सबसे छोटी सापुरा हो जाएगी। सबसे जो छोटी रियासत थी, छोटी रियासत, उसके बाद छोटी रियासत सापुरा हो जाएगा। सापुरा भीलवाड़ा वाला है दोस्तों ये। और अपन अगर बात करें यहाँ से उसके बाद, और सबसे उसके बाद पुरानी मेवाड़ और सबसे नवीन जो रियासत थी, नवीन, वो झालावाड़ हो जाएगा। तो देखो, नई पुरानी बड़ी छोटी रियासतों में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, सबसे उसके बाद छोटी रियासत सापुरा हो जाएगी। उसके बाद सबसे पुरानी मेवाड़ थी और सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। इन सब की बातें जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ी मारवाड़, लेकिन जनसंख्या में अगर बात करें तो सबसे बड़ी रियासत अपनी जयपुर वाली थी और सबसे छोटी सापुरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सबका विलयन किस प्रकार कैसे क्या होता है। अपन बात करें तो देखो, रियासतों का एकीकरण 7 चरणों में उसके बाद राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों। इन 7 चरणों में अपन बात करें यहाँ से तो देखो, पहले चरण में जो रियासतें आई थी ABCD 4 रियासतों का विलयन पहले चरण में हुआ था। और उसके बाद अपन बात करें दूसरे चरण में, उसके बाद बाबू झाड़ू कीको पसाटो सर्वाधिक 9 रियासतों का विलयन दूसरे चरण में हुआ था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, कैसे अपन जाने। तो देखो दोस्तों, इट इज वेरी सिंपल। अपन बात करें तो ABCD पहले चरण में अगर याद करना है तो ABCD को बुला लेना आप। ABCD में अगर बात करें अपन, जैसे A से अलवर हो जाएगा, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर हो जाएगा। तो पहले चरण में 4 रियासतों का विलयन किया गया था, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर था। उसके बाद दूसरे में अपन बात करें तो सर्वाधिक 9 रियासतों का विलयन हुआ, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक सर्वाधिक
उसके बाद रियासतों का विलयकरण हुआ दोस्तों। इसमें कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाता है इसमें कि बताओ निम्न में से कौन सी रियासत एकीकरण के दूसरे चरण में शामिल नहीं हुई, तो वहां अपने को 9 रियासतों को याद होना जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद तीसरे चरण में एकमात्र रियासत उदयपुर आया था, उदयपुर आया था। उसके बाद चौथे चरण में अगर अपन बात करें तो जेजेबी आ गया था, जेजेबी आया था, ट्रिपल जेबी हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जेजेबी में उसके बाद जैसे जयपुर हो जाएगा, जैसे जोधपुर, जैसे जैसलमेर और बी से बीकानेर। मतलब अपन अगर बात करें तो चौथे चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों का विलयकरण हुआ। और जब बड़ी रियासतों का विलयकरण हुआ तो दोस्तों इस दिन राजस्थान बनना निश्चित हो गया था। इसलिए उसके बाद अपन बात करें तो ये चरण 30 मार्च को हुआ था, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था। इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इस दिन राजस्थान बनना निश्चित हो गया था। उसके बाद 5वें चरण में कोई नई रियासत नहीं आई थी और 5वें चरण में उसके बाद 1+4 का नवीनीकरण किया गया और 6वें चरण में एकमात्र उसके बाद रियासत सिरोही आई थी। 6वें चरण में एकमात्र रियासत सिरोही थी दोस्तों। सरदार पटेल दबाव के कारण उसके बाद सिरोही को राजस्थान में उसके बाद मिलाया गया और 7वें चरण में केंद्र शासित प्रदेश थे इसमें, जिसमें अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। उसके बाद अजमेर मेरवाड़ा में अपन बात करें दोस्तों तो ये 7 चरणों में कुल मिला के 19 रियासत और एक केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद ठिकानों की बात करें तो पहला ठिकाना निमराना जो था पहले चरण में आया था, उसके बाद और लावा और कुशलगढ़ दूसरे चरण में शामिल हो गया था। इसके बाद अपन यहाँ से बात करें तो कई बार एग्जाम में उसके बाद राजधानी वगैरह से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पहले चरण की राजधानी बताओ तो अलवर हो जाएगी, दूसरे की राजधानी कोटा हो जाएगी, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर हो जाएगी। 5वें में नई रियासत आई नहीं, उसके बाद 6ठे में संविधान लागू हुआ था दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ से अपन बात करें तो इसके बाद देखो यहाँ इनका उद्घाटन करता। अब अगर अपन बात करें तो दोस्तों इनका उद्घाटन भी करवाएंगे अपन। तो अगर जब इन चरणों की उद्घाटन की बात होती है तो पहले चरण में गॉडविल आता है दोस्तों, गॉडविल एनवी गॉडविल हो जाएगा, गॉडविल हो जाएगा। दूसरे में भी उसके बाद गॉडविल था, तीसरे में उसके बाद अपन बात करें तो चाचा हो जाएगा और चाचा आ गया तो पटेल भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको उद्घाटन करवाना है इन चरणों का तो पहले चरण का उद्घाटन, उसके बाद एनवी गॉडविल, नरहरि विष्णु गॉडविल जिसको जाना जाता है, तो गॉडविल हो जाएगा। तीसरे में चाचा, चाचा आप जानते ही हो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर अपने को उद्घाटन करना है तो आप तो याद कर लो गॉडविल चाचा पटेल। उसके बाद अपन प्रधानमंत्री की बात करें यहाँ से तो जब इन चरणों में यहाँ इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों, तो प्रधानमंत्री में अगर बात करें तो पहले चरण में देखो कुमावत हो जाएगा, कुमावत हो जाएगा। उसके बाद कुमावत, दूसरे में असावा आ जाएगा, असावा, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। तो ये उसके बाद में शास्त्री का मामला चला था दोस्तों। अगर अपने को प्रधानमंत्री बनाना है तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री हो जाएगा। तो पहले चरण में जो प्रधानमंत्री बना था शोभाराम कुमावत हो जाएगा, दूसरे में गोकुललाल असावा आ जाएगा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा और चौथे में हीरालाल शास्त्री हो जाएगा। अपने को कुल मिला के यहां से ये नाम याद करने हैं, फिर ऑप्शन अपने पास रहेगा उससे टैली हो जाएगा। तो जब भी प्रधानमंत्री बनाना हो तो कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री हो जाएगा और उद्घाटन करवाना हो तो गॉडविल चाचा पटेल हो जाएगा। इसके बाद देखो दोस्तों कई बार इनका नाम भी दिया गया। अब चरणों का जो नाम है उसमें कैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ चरणों को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पहला चरण था इसकी अपन बात करें तो इसको मत्स्य संघ, मत्स्य संघ के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, मत्स्य संघ के नाम से इसको जाना जाता है। मत्स्य संघ जयपुर निवासी के मुंशी द्वारा इसका नामकरण किया गया था। उसके बाद दूसरे में अपन बात करें तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान हो जाएगा दोस्तों। इस राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया, जबकि इसको वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिली थी दोस्तों। उसके बाद माणिक्यलाल जो वर्मा तीसरे चरण में अपन अगर बात करें तो पूर्वी राजस्थान में अगर अपन बात करें तो तीसरे में उसके बाद नाम आ जाएगा संयुक्त आ जाएगा, तीसरा चरण संयुक्त हो जाएगा, चौथा व्रत हो जाएगा और पांचवा जो था संयुक्त व्रत हो जाएगा, संयुक्त व्रत हो जाएगा।
और छठवें का नाम पड़ा था संघ दोस्तों, और सातवें में बोलो क्या बन के तैयार हो गया था, राजस्थान। तो इस प्रकार उसके बाद 7 चरणों में नाम दिया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई, तो इस टाइप से अपने को नाम पता होना चाहिए। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान, चौथा व्रत हो जाएगा, पांचवा संयुक्त व्रत राजस्थान आ जाएगा, छठवां संघ और सातवां राजस्थान। तो देखो इस प्रकार राजस्थान बन के तैयार हुआ था। या तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कई बार क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है इसमें कि बताओ चरण की डेट बताओ, इसकी कौन सा चरण किस तारीख को हुआ। तो डेटों में अगर बात करें दोस्तों तो देखो एक बार अपन अगर बात करें डेटों में तो सबसे पहले नीचे से शुरू हो जाओ आप। देखो राजस्थान का पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों संविधान लागू कर लो आप। अगर संविधान लागू करोगे तो 26 जनवरी आ जाएगा। 26 जनवरी 1950 को छठवां चरण की डेट आ जाएगी आपकी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक पांचवा चरण छोड़ दो, आप चौथे पे चले जाओ। चौथा उसके बाद हुआ था 30 मार्च 1949 को, और इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो पांचवें चरण की जब डेट चाहिए अपने को तो इस 30 का तो आधा कर लो 15, और मार्च की जगह मई लिख दो और 1949 हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवें चरण की डेट हो जाएगी अपने पास। अब अपन बात करें तो अपने पास 4 चरणों की डेटें आ चुकी है। अब बचे 3 डेट, तो ऊपर से शुरू हो जाओ दोस्तों। पहला जो चरण था 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरा 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण हुआ था। उसके बाद तीसरा 18 अप्रैल हो जाएगा। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण हुआ था। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के राजस्थान का 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था दोस्तों। अपन उसके बाद देखो 19 रियासतों का विलयन कर चुके हैं। 19 में पहले चरण में ABCD आया था। ABCD का नाम A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली और D से धौलपुर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे चरण में बाबू जाड़ू, कीको पसाटो, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक हो जाएगा। सर्वाधिक 9 रियासतों का विलयन दूसरे चरण में हुआ था। तीसरे चरण में उदयपुर आया था। चौथे में JJB हो जाएगा। जे का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर हो जाएगा। 5वें में नई रियासत का विलयन नहीं हुआ। 6वें में सिरोही आई थी और 7वें में अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा। अभी एलडीसी पिछले LDC के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताओ 7वें चरण में शामिल किया गया, ऑप्शन था केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आपका मामला यहाँ देखो। आप कहोगे सर 19 रियासतें कौन कौन सी हो रही है, तो इनमें पहले में 4 हो गई, यहाँ से 9, 9 और 4 कितनी हो गई 13 और 1 14 हो जाएगा। 14 और 4 18, 18 और 1 19। तो ये आपके सामने 19 रियासतें हैं। ठिकाने जो है निमराना पहले चरण में शामिल हो गया था, दूसरे में लावा उसके बाद और कुशलगढ़ दोनों दूसरे चरण में शामिल हो गए थे। अपन बात करें तो देखो पहले चरण की जो राजधानी बनी थी वो अलवर थी, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर और चौथे की जयपुर हो जाएगी। उसके बाद उद्घाटनकर्ता गोडविल चाचा पटेल हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपने को बनाना है तो कुमावत असावा वर्मा शास्त्री हो जाएगा। उसके बाद इनका नाम दिया गया, पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त हो जाएगा, चौथा व्रत हो जाएगा, 5वां संयुक्त व्रत, 6वां संघ और 7वां राजस्थान। तो इस प्रकार कई बार एग्जाम के उसके बाद इनके डेटों में से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ 7वां चरण कब हुआ, 5वां चरण कब हुआ। तो इनमें से अपन बात करें तो राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण हुआ था 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 7 चरणों में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था दोस्तों। इसके बाद अंतिम चरण की डेट 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। उसके बाद ऊपर चलो संविधान लागू कर दो, 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। एक छोड़ के राजस्थान दिवस मना लो आप, जिसमें 30 मार्च 1949 हो जाएगा। 5वें चरण की डेट चाहिए तो 30 का आधा 15 मार्च का मई हो जाएगा, 1949 हो जाएगा। अब 4 डेटें अपने पास हो चुकी है, 3 बच रही है, तो ऊपर से शुरू हो जाओ आप। पहले चरण की 18 मार्च हो जाएगी, दूसरे की 25 मार्च और तीसरे की 18 अप्रैल हो जाएगी। इस प्रकार अपने उसके बाद अब इसके बारे में कुछ बातें और होती है, राज प्रमुख वगैरह होते हैं और आगे भी इसकी जो डिटेल से अपन बात करते हैं। एकीकरण में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो या तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा या फिर जो अपन आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उनमें से वहां से क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों।